हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, हम लोग सलेमपुर सिद्ध श्री बालाजी महाराज के दर्शन करके बाहर आ गए हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में काफ़ी सामान रखा था, इसलिए हम सारे लोग नहीं गए थे। एक लोग बैठ कर के यहाँ गाड़ी देख रहे थे और बाकी सब लोग अंदर गए थे। तो कोई आगे आया, कोई पीछे आया, तो बस मेरी छोटी बहन यहाँ बैठ कर के सबका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये पहले आ गई थी। तो जो यहाँ दो लोग बैठे थे उनको भेज दिया, फिर हम लोग भी आ गए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लोग गए बरमदेव हनुमान मंदिर, जो कि बालाजी सलेमपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूर पर पड़ता है। एक्सेस कॉलेज कानपुर के बगल में ये मेन हाईवे पर पड़ता है। लेकिन इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। आप इसको फिर मैं कभी इसके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी। आप कभी भी इनको कुछ भी बोल करके देखिए, और ये तय है कि जो आप बोलेंगे वो आपको मिलेगा। मेरी और इनकी पहचान ऐसे ही हुई थी। और अगर आप कुछ गलत आपके मन में विचार होंगे, किसी के प्रति द्वेष होगा, तो उसका फल आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे को तैसा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं जब भी आती हूँ तो देहरी घाट और सलेमपुर बालाजी और हाथीपुर, ये हाथीपुर में भी पड़ता है, और तो हाथीपुर भी कह सकते हैं। तो ये बरमदेव मंदिर, यहाँ तीनों जगह के मैं दर्शन अवश्य करती हूँ। बस फ्रेंड्स, इसकी फ़ोटो क्लियर नहीं आती है, क्योंकि किस दिशा में है मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन बैक से मतलब दिखता रहता है, पूरी क्लियर फ़ोटो नहीं आती है। कुछ ऐसा भी है कि हमारे पहुंचने का टाइम ही ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच नहीं सकते हैं, घर से निकलने टाइम नहीं मिलता है, और लेट नाइट भी हम कर नहीं सकते। तो अभी तो फिर भी 2-2:30 बजा, लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड्स देखिए तो इनके शीशे में सारी चीज़ें दिख रही हैं बैक साइड की, तो बैक की कह लीजिए या फ्रंट की कह लीजिए। तो इसलिए थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ फ़ोटो खींचने की कोई मनाही नहीं है, आप कितनी भी चाहें तो फ़ोटो खींच सकते हैं। बस थोड़ा सा बंदर भी साथ में आ जाते हैं खिंचवाने, बस इतना है। ये हनुमान जी का मंदिर है, और द्वार पे गणेश जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर गायत्री मैया भी हैं, सरस्वती माता भी हैं, लक्ष्मी विष्णु भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, सीताराम भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, और हमारे भोलेनाथ अपने परिवार के साथ हैं। तो यहाँ पर ये सब लोग हैं, और ये मंदिर काफ़ी पुराना है। या यूँ कह लीजिए, ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये पीपल का पेड़ कहते हैं कि 4-5 हज़ार साल पुराना है, ऐसा मैंने सुना है। और ये भी सुना है कि इस पेड़ का वर्णन हमको शास्त्रों में भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसके हिसाब से तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है। अब कितना पुराना है, कैसा, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मालूम है कि आप इनसे कुछ भी कहिए वो देंगे। हाँ, कभी क्या होता है, हमको मांगना नहीं आता है, तो ये वो भी बता देंगे कैसे मांगो, क्या मांगो, और वो मिलेगा अगर इनको देना होगा। तो हम लोगों ने दर्शन करने के बाद में खाना बना कर लाए थे कि देहरी घाट में बैठ कर के खाएंगे, लेकिन वहाँ हम लोगों ने नहीं खाया। एक तो लेट भी हो रहे थे, ये लग रहा था ऐसा ना हो मंदिर बंद हो जाए, तो कुछ इस वजह से भी नहीं खाया, और कुछ खाने की जगह भी नहीं मिली, इस वजह से भी नहीं खाया। और मैंने इस वजह से नहीं खाया क्योंकि अभी मुझे पूजा करनी थी, दर्शन करने थे भगवान के। मेरी कुछ ऐसी आदत है कि अगर मुझे भगवान के दर्शन करने होते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिना खाए हुए जाऊं। तो
इसलिए, या अगर मैंने खा लिया है, जैसे शाम मीटिंग में जाना है या दोपहर के 2 ढाई बजे के बाद जाना है, तो फिर मैं खा लेती हूँ, लेकिन मंदिर जाने के पहले नहाती ज़रूर हूँ, जूठे मुँह नहीं जाती हूँ। इस वजह से मैंने नहीं खाया, तो फिर यहाँ वो खाना बच गया था, क्योंकि सुबह 4 बजे का बना था, तो यहाँ लोग जो बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, उनको खाना बाँट दिया गया। उसके बाद भी कुछ बच गया था, तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा बचा था, तो ये हुआ कि फेंका जाएगा, तो इससे बेटर है कि खा लेते। और फ्रेंड्स, सुबह से भूख तो लगी ही थी, तो बस यहाँ हम लोग अपना अपना मिल बाँट करके खा रहे थे। और फ्रेंड्स, अच्छा लगता है जब आप परिवार के साथ कहीं जाते हैं, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और फिर तब जब अपनी ही सिटी में हो, अपनी गाड़ी हो, कैसे भी बैठो और कितनी भी देर रुको। तो फ्रेंड्स, वहाँ रुकने के बाद में, दर्शन करने के बाद में, हम लोग अपने घर को आ गए। यहाँ हम लोग कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग पीछे थे, तो बस साइड में खड़े होकर के सबका इंतज़ार कर रहे थे। मैं काफ़ी आगे निकल आई थी, तो छाया में लगा ली गाड़ी और इंतज़ार कर रहे थे। तब तक सब लोग आ भी गए, तो बस कुछ इशारों में बातें हुई कि हाँ चलो, तो बस चले आए। ये मेरी मम्मी और दीदी, और ये रिद्धि और उनकी मम्मी। तो देख लिया इन लोगों ने, तो फिर हम लोग चले आए थे। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, वैसे तो हम लोग साथ में ही आते, क्या हुआ जैसे ही मैं निकली वैसे ही पीछे सिग्नल हो गया। तो फ्रेंड्स, वहाँ से निकलने के बाद में मैंने एटीएम से पैसे निकाले और आ गए होटल में पार्टी करने। अब आप बोलेंगे कि पार्टी किस चीज़ की और कौन सी? तो हम लोग कर रहे हैं समोसा छोला पार्टी, और मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, तो उसकी पार्टी। तो हम लोग सब लोग बैठे, मेरे घर के पास ही है ये होटल, और मोस्टली जाते रहते हैं, साफ़ सुथरा रहता है, इसलिए यहीं पर आए थे। तो फ्रेंड्स, सब परिवार बैठे थे, तो थोड़ी सी तो मस्ती चलती ही है, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर की है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे। हमारे लड्डू बाबू भी बैठे हैं यहाँ पर, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अब आकर के हम लोगों को सुकून मिला कि हाँ, अब कहीं नहीं जाना है, अब सीधे अपने अपने घर जाना है। तो यहाँ पर हमारी मस्ती चल ही रही थी। रिद्धि विनर हो गई, तो रिद्धि अपनी खुशी मना रही थी, मेरी बेटी शिकायत कर रही थी। कभी मैं ये चीज़ आपको शॉर्ट में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ छोला समोसा आ गया, तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ ओवरडोज़ भी था, कुछ पेट भरा भी था, कुछ थकान की वजह से मन भी नहीं कर रहा था खाने का। लेकिन हाँ, सब लोग थे साथ में, क्योंकि फिर आज सबको जाना था अलग-अलग, तो इसलिए थोड़ा-सा हुआ कि नहीं, खा लिया जाता है। तो एक प्लेट अलग रख ली गई थी, और जितना जिसको चाहिए था, तो उसमें से वो लेके खा लिया था। साथ में कोल्ड ड्रिंक, और साथ में ढेर सारी बातें, और ढेर सारा क्वालिटी टाइम, जो कि बहुत कम मिल पाता है शादी के बाद हम लोगों को, या किसी को भी हो। तो वो टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे थे, और इस मौके को एंजॉय कर रहे थे। एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही थी, तो क्योंकि रिद्धि को हम लोग कुछ ज़्यादा ही टोका-टाकी करते हैं। फिर सामने कैमरा था, तो बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी बातों के साथ में आज हम अपने व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। यहाँ रिद्धि बोल रही है हमको तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि अपनी प्लेट मम्मी के पास खिसका दी थी उसने। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको हमारी आज की पार्टी कैसी लगी।
पार्टी भी, मंदिर के दर्शन भी और हमारा ये फैमिली टाइम आपको कैसे लगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं और फिर कुछ नया लाते हैं। बाय। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।